तो चलिए आज हम जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग ने कैसे अपने विरोधी टीम को मतलब विरोधियों को जो है चित कर दिया, एकदम चित कर दिया। और उससे पहले अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात कर ले कि सीएसके के पीछे आप सभी जानते हैं कि एमएस धोनी है और एमएस धोनी के स्मार्ट मूव के बारे में पूरी दुनिया को पता है कि भैया उनके खेल में जितना दिमाग चलता है, उनको पिच पे उनका जितना दिमाग तेज चलता है उतना ही ऑक्शन टेबल पे भी दिमाग चलता है। भले एमएस धोनी वहां पे नहीं रहते हैं लेकिन भैया वीडियो कॉल पे जो है वो लाइव रहते हैं और वो जो है बताते रहते हैं कि समय समय पे कौन से खिलाड़ी को चूज करना है, क्या करना है। तो आज हम शेयर करेंगे आपसे एक खास मुद्दा और क्या है आईपीएल में सीएसके को इतना क्रेज क्यों है, सीएसके का इतना क्रेज क्यों है, क्यों एमएस धोनी का आईपीएल ऑक्शन जो है हमेशा सबसे बेहतर होता है, ये भी अब हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे देखा जाए तो हर आईपीएल में जितने भी आईपीएल हुए हैं आज तक, हर आईपीएल में सीएसके की टीम जो है बेस्ट रही है। जब से एमएस धोनी ने सीएसके की दावन थामा है तब से सीएसके ने कम से कम 5 ट्रॉफी, मतलब कम से कम नहीं अप्रॉक्स, फिर मैं अप्रॉक्स बोल रहा हूँ, मतलब एग्जैक्टली उन्होंने 5 ट्रॉफी उठाई है और अभी जो है कंटिन्यू में है। मतलब हो सकता है तो इस साल उठा सकते हैं क्योंकि ऐसे ऐसे उन्होंने प्लेयर उठाए हैं, ऐसे ऐसे कारनामे कर दिए हैं ना बॉस के, अगर आप जानोगे तो जान के हैरानी होंगे। एक मिथ भी है सीएसके को लेके कि सीएसके हमेशा जो है अपने खिलाड़ियों को जो पुराने खिलाड़ी होते हैं, जो पुराने चावल होते हैं, उन पे हमेशा दाव लगाती है, उन पे हमेशा बिड लगाती है। लेकिन हम बता दें कि ऐसा नहीं है। एमएस धोनी जैसा सोचने वाला बंदा होना चाहिए भैया। एमएस धोनी जितना दूर का सोच रहते हैं ना वैसा दूसरा कोई टीम सोच भी नहीं सकता। आप समझो कि जो लोग बड़े बड़े नाम के पीछे जाते हैं कि भैया इन्होंने हाल में कमाल किया है, ये इतना नामी प्लेयर है, इतना नामी कैप्टन है, हम इनको चूज करेंगे। बट एमएस धोनी के ऐसा नहीं है। सीएसके टीम कभी शुरुआत से ऐसा नहीं करती है। सीएसके टीम का एक सीधा सा फंडा है कि भैया देखो हम वही खिलाड़ी चुनेंगे जो हमको हर मुसीबत से निकालने के लिए तैयार हो, हमारे जो मैच जब फंसे तब वहां से निकालने के लिए तैयार हो। सीएसके ने एक बहुत बड़ी डील जो है आसानी से कम नामों में कर ली। अब देखो इस पे बहुत सारे सवाल भी उठे लेकिन हम बता देते हैं कि ऐसी कौन सी बिड थी जो उन्होंने कम में निकाल दिया। उससे पहले हम एक चीज क्लियर कर देना चाहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि भैया पुराने खिलाड़ी को आप हमेशा चूज करते हो, उन पे दाव लगाते हो, तो ऐसा नहीं है। अब देखो जैसे कि 9.75 करोड़ में रविचंद्रन अश्विन को खरीदा गया। अश्विन दादा जो है फिर से 10 साल बाद अपने घर वापसी किए और सीएसके से उन्होंने आईपीएल का आगाज किया था और आज फिर सीएसके की दामन थामने आ गए हैं। और सीएसके में ऑलरेडी रविंद्र जडेजा एक बेहतरीन ऑलराउंडर, बेहतरीन स्पिनर कमाल कर रहे हैं। बैटिंग में तो कमाल करते ही हैं। पिछले उससे पहले जब लास्ट टाइम आईपीएल जीती थी चेन्नई सुपर किंग ट्रॉफी जब उठाई थी तो उसमें सबसे बड़ा योगदान था लास्ट बॉल पे 2 बॉल पे 10 रन चाहिए था, तब जडेजा ने, जड्डू भाई ने कमाल किया था। एक बॉल पे छक्का, दूसरे बॉल पे चौका निकाल के जो मैच जिता दिया, ट्रॉफी जिता दिया था। उस समय का मोमेंट अभी जितने भी सीएसके फैन हैं सबको याद होगा, सबको, जितने भी हैं सबको याद होगा। और इस बार तो ट्विन है, मतलब आपके पास अगर स्पिनर कमाल के हो तो हम ये बात समझ सकते हैं कि थाला का इतना क्रेज है ना आईपीएल में, इतना क्रेज है, एक तरफा क्रेज है कि भैया चाहे तो वो हर मैच जो है चेन्नई जो वो करवा सकते हैं स्टेडियम में, चेन्नई स्टेडियम में करवा सकते हैं, जहाँ का वो पिच जो है स्पिनर के लिए काफी आरामदायक है। मतलब वहाँ पे जो बॉल निकलती है स्पिनर के लिए खास होती है। और धोनी का इतना क्रेज है कि चाहे तो भैया आईपीएल हो भी सकता है 2-3 मैच तो सीएसके का वहाँ पे निकल ही जाएगा। और फिर सबसे बड़ी बात ये उन्होंने खिलाड़ी भी लिया है, 2 स्पिनर टीम में लिए हैं और कहाँ पे कब कैसे इस्तेमाल करना है ये धोनी भाई से कौन अच्छा जानेगा। भैया धोनी लगभग धोनी का माइंड, कहते हैं कि धोनी का माइंड हो, अश्विन जैसा बॉलर हो, रविंद्र जडेजा जैसा जो है फील्डर, बैटिंग ऑलराउंडर हो, तो फिर ये जो तीनों तुर्रम खान है फिर कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी टीम को जो है आराम से चट कर सकते हैं, पट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि ये जो स्मार्ट मूव के बारे में हमने बात किया तो आप सोचिए कि अश्विन दादा के पीछे दिल्ली पड़ी हुई थी पर दिल्ली नहीं खरीद पाई क्योंकि वहां पे सीएसके अपनी बोली रोक ही नहीं रही थी। 9.75 करोड़ में उनको खरीदा गया। लेकिन अगर हम देखें
तो अश्विन दादा ने रिसेंट उनके स्टैट्स देखे, पिछले बीते जो उन्होंने टेस्ट में करके दिया है भैया, कमाल करके दिया है। अगर हम न्यूजीलैंड का वो सीरीज हम भूल जाए तो फिर कमाल करके दिया है। हालांकि उनको ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेलने का मौका नहीं मिला, पर स्टैट्स उनके कमाल के हैं। बांग्लादेश के सामने उन्होंने शतक लगाया था, बॉलिंग में कमाल का विकेट निकाला था, और इस वजह से अब तो बैटिंग भी करने में माहिर हैं। तो फिर उनको एक बेहतरीन ऑलराउंडर भी कह सकते हैं, और उनको इतने कम में खरीद लिया गया। हालांकि बहुत सारे फैंस कह रहे हैं कि यार ज़्यादा पैसा में खरीद लिया गया, पर मेरे ओपिनियन के हिसाब से बहुत कम पैसे में जो है आपने अश्विन दादा को खरीद लिया, घर वापसी करवाया उनका बहुत कम पैसे। अब आप सोचिए ना, जहां दूसरी टीम 26 करोड़ 27 करोड़ रुपया लगा के भी जो है अच्छे प्लेयर सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, हम किसी की बुराई नहीं कर रहे, हम बस इतना आपसे कहना चाह रहे हैं कि भैया देखो, सब 26-27 करोड़ आप लगा रहे हो, और प्लेयर अगर सोचो कि अगर मैच में चल ही ना पाए, किसी भी कारण चोटिल हो जाए, ये सब तो मतलब अनहोनी वाली चीज है जो मैं बता रहा हूँ आपको। लेकिन सोचो 26-27 करोड़ रुपया आप लगा रहे हो किसी प्लेयर पे, और उन्होंने अपने आईपीएल के करियर में कुछ उखाड़ा ना हो, तो हम नाम ले ही लेते हैं, क्या ही जाता है। वेंकटेश अय्यर, जिनको भैया 23 पॉइंट समथिंग में खरीदा गया उनको। श्रेयस अय्यर, पिछले बार केकेआर को चैंपियन बनाने वाले प्लेयर। वैसे तो केकेआर में बहुत सारे ऐसे प्लेयर थे, बहुत सारे ऐसे प्लेयर जो कि स्टार है, और जो कि पता नहीं कितने ऐसे प्लेयर हैं जो केकेआर को चैंपियन बनाने में उनका हाथ है। लेकिन कैप्टन के तौर पे हम कह सकते हैं कि पिछले बार केकेआर को चैंपियन बनाया, लेकिन अब जो है उनकी भूली इस साल आईपीएल में 26.75 करोड़ में उनको खरीदा गया, और उन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ऋषभ पंत, जो कि अभी तक किसी भी टीम को जो है उस मुकाम पे नहीं पहुंचाई है, कुछ नहीं किया है। हालांकि उनका टेस्ट में अच्छा है, T20 फॉर्मेट में अच्छा है, ओडीआई में अच्छा है, सब कुछ में अच्छा स्टैट्स है उनके। विकेट कीपर कमाल के हैं, बल्लेबाज कमाल के हैं, किसी भी फॉर्मेट में हमेशा सूटेबल रहते हैं, और कैप्टनसी भी उनकी कमाल की है। तो अगर उनको जो है लखनऊ ने खरीदा है तो चलो ठीक है, लखनऊ को वैसे भी एक कैप्टन चाहिए था। केएल राहुल से उनका मसला खत्म हुआ नहीं, केएल राहुल वहां जाना नहीं चाहते थे, इस वजह से जो है ऋषभ पंत को उनको चूज करना पड़ा, वो भी महंगा, क्योंकि एलएसजी जो है भैया बहुत ज्यादा तकलीफ में चल रही है बहुत सालों से, और इसी वजह से उनको बेस्ट कैप्टन चुनना पड़ा, 27 करोड़ रुपया देना पड़ा। इस आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे प्लेयर बने ऋषभ पंत। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमारे श्रेयस अय्यर, जो कि उनको भी खरीदा गया। अब तीसरे नंबर पे हम बात कर लेते हैं वेंकटेश अय्यर को, जिनको केकेआर ने खरीदा, 23 पॉइंट समथिंग में खरीदा उनको, और फिर इतने पैसा लगाने, मतलब केकेआर चाह क्या रही, केकेआर के समझ में ही नहीं आ रहा कि भैया करे तो करे क्या, 23 करोड़ रुपया ऐसे ही खिलाड़ी पे लगा रहे हो आप। मतलब उनके पास तो ऑलरेडी बहुत सारे स्टार हैं, और फिर शायद पैसा भी बहुत ज्यादा था, इस वजह से उनको 23 करोड़ में लगाने में इतना वो प्रॉब्लम हुई नहीं, और इसलिए खरीद लिया गया। चलो ठीक है, हालांकि ये तो समय बताएगा कि कितना जो लगाए। पिछले बार उन्होंने मिचेल स्टार्क पे 25 करोड़ रुपया लगाए थे, लेकिन फिर एक दो मैच में कमाल किए, लेकिन चलो ठीक है, इस बार एकदम डाउन हो गया भैया, 25 करोड़ से 11 करोड़ पे आ गए मिचेल स्टार्क। हालांकि मिचेल स्टार्क को ऑस्ट्रेलिया के पर्थ पिच पे यशस्वी जायसवाल ने क्या खूब कहा, हे स्टार मिस्टर यू आर टू स्लो, मतलब उन्होंने कहा कि भैया तुम बहुत स्लो हो, यू आर टू स्लो, तुम्हारा बॉल बहुत स्लो है, और ये मजे लेने वाली चीज थी यशस्वी जायसवाल की तरफ से। लेकिन ये सब सारी बातें हम हटा देते हैं, हम बात करते हैं कि भैया कि इस बार आईपीएल में ऐसी कौन सी घटना घट गई जिससे फैंस नाराज हैं। फैंस नाराज हैं, डेविड वार्नर के फैंस नाराज हैं, पृथ्वी शॉ के फैंस नाराज हैं, कह रहे हैं कि इनको क्यों नहीं खरीदा गया। पीयूष चावला के फैंस नाराज हैं, कि मतलब इनको किसी, डेविड वार्नर के बारे में भैया, वार्नर अकेले रह जाए तो कुछ भी कर सकते थे, कमाल कर सकते थे, लेकिन आरसीबी ने डेविड वार्नर को लिया नहीं, किसी भी टीम ने बोली लगाई नहीं, अनसोल्ड रह गए वो। अब ऐसा क्यों? उनके आईपीएल में खराब फॉर्म की वजह से, या फिर कोई और रीजन? हालांकि उनको खरीदा नहीं गया, बहुत बुरा लग रहा है उनके लिए। चलो ठीक नहीं, कोई बात नहीं है, पर बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी रहे जो कि खरीदे नहीं गए, जैसे कि हमने अभी बताया आपको, डेविड वार्नर विदेशी खिलाड़ी, दूसरे पृथ्वी शॉ वो भी नहीं खरीदे गए। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो नहीं खरीदे गए। वैसे तो 577 खिलाड़ी आते हैं
हैं जिसमें से करीबन 300 के आसपास जो है प्लेयर बिकने के लिए तैयार होते हैं। उसमें से बहुत सारे नाम ऐसे हैं बड़े बड़े ना कि जिनको खरीदने में टीम की सारी पैसा लग जाता है, सारा का सारा पैसा खरीदने में ही चला जाता है। 27 करोड़ रुपया जा रहा है। अब इस पे तो हम चर्चा कर ही चुके हैं, लेकिन हम बात कर लेते हैं कि सीएसके ने इस बार जो टीम लिया है ना, गजब का लिया है। नूर अहमद को उन्होंने उठा लिया है बहुत कम दामों में, 10 करोड़ में उठा लिया है नूर अहमद को। उसके बाद डेवन कॉनवे को 6.25 करोड़ में उठा लिया। डेवन कॉनवे मतलब गजब के बल्लेबाज है, उनको भी उठा लिया। और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनको उन्होंने बहुत सस्ते में निपटा दिया है। रचिन रवीन को भी सस्ते में निपटा दिया है। अब पैसा तो उनके पास बचा हुआ है, अब देखो करते क्या है। लेकिन सीएसके का मूव हमेशा ये बहुत स्मार्ट मूव होता है। और क्या आप ये बात मानते हैं कि सीएसके के हर चाल के पीछे एमएस धोनी की निगाहें होती है, एमएस धोनी की जो है सूझबूझ होती है? अगर हाँ आप जानते हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर हम आपसे मिलेंगे न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए प्यार से बोलिए श्री राधे राधे।